जय श्री राम भक्तों। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में जीवन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या सच में भगवान मेरे साथ है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब हम कहते हैं कि भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन जब दुख आता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, बार बार असफलता मिलती है, तब मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मेरी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है। यही प्रश्न हर युग में मनुष्य के मन में उठा है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम से कुछ ऐसा ही गहरा प्रश्न पूछा था। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु, आप कहते हैं कि आप अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन कोई कैसे जाने कि भगवान वास्तव में उसके साथ है। तो भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हनुमान, मनुष्य मुझे चमत्कारों में खोजता है, जबकि मैं उसके जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में उसके साथ रहता हूँ। भक्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सामने आकर कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन भगवान का काम दिखाई देना नहीं, बल्कि हर पल साथ निभाना है। आप खुद सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तब उसकी माँ हर समय उसका हाथ पकड़कर नहीं चलाती। कभी कभी वो थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। बच्चा गिरता है, फिर उठता है और फिर चलना सीखता है। क्या इसका मतलब ये है कि माँ उसका साथ छोड़कर चली गई है? नहीं, उसकी नजर हर पल अपने बच्चे पर होती है। उसी प्रकार भगवान भी हमें जीवन के संघर्षों में अकेला नहीं छोड़ते। वो हमें मजबूत बनाने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरने देते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? कि हम भगवान को अपनी इच्छाएं पूरी करने वाला मान लेते हैं। अगर नौकरी मिल गई तो भगवान साथ हैं, व्यापार हमारा चलने लग गया तो भगवान साथ हैं, बीमारी ठीक हो गई तो भगवान साथ हैं। लेकिन यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम कह देते हैं कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। सोचिए, क्या भगवान इतने छोटे हैं कि वो केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए बैठे हैं? नहीं, भगवान का प्रेम हमारी इच्छाओं से कहीं बड़ा है। हम उनकी कृपा को कभी नहीं समझ सकते। भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि भगवान हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है, और उसकी समझ हमें अभी नहीं होती, उसकी समझ हमें भविष्य में आ जाके होती है। कई बार जिस चीज के लिए हम रोते हैं, कुछ समय बाद हमें समझ में आता है कि यदि वो मिल जाती तो शायद हमारा ही नुकसान होता, और यही भगवान की अदृश्य कृपा है। एक संत ने बहुत ही सुंदर बात कही कि जब नाव नदी में चलती है तो यात्री को केवल लहरें ही दिखाई देती हैं, लेकिन नाव चलाने वाले नाविक को किनारा दिखाई देता है। हम यात्री हैं, भगवान हमारे नाविक हैं। हमें केवल वर्तमान दिखाई देती है, लेकिन उन्हें हमारा पूरा भविष्य दिखाई देता है। इसीलिए जब जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी ना हो, जिस चीज को हम बहुत दिल से चाहें, बहुत मेहनत करें उसके लिए, वो चीज अगर हमें प्राप्त ना हो तो भी भगवान का विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि हमें लगता है कि वो चीज हमारे लिए ठीक है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें समझ आता है कि वो चीज हमारे लिए सही नहीं थी। और भगवान हमारे भविष्य को भली भांति जानते हैं। भगवान हमारा कभी भी अहित नहीं करते। भगवान पर विश्वास रखिए। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि भगवान हर दिन कोई चमत्कार करेंगे। विश्वास का अर्थ है कि जो भी होगा भगवान मेरी भलाई के लिए ही होने देंगे। यही सच्ची भक्ति है। आज लोग पूछते हैं कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हवा दिखाई देती है? नहीं, लेकिन उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्या प्रेम दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वही जीवन को सुंदर बनाता है। इसी प्रकार भगवान भी आंखों से नहीं दिखाई देते, बल्कि अनुभव से दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो जाता है, आप उस व्यक्ति से पूछकर देख लीजिए, क्या भगवान उसको दिखाई देते हैं या नहीं। वो हर क्षण अपने आसपास भगवान को महसूस करता है, उनकी ऊर्जा को महसूस करता है। वो आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन वो महसूस कर सकता है। जब बिना किसी उम्मीद के कोई आपकी मदद कर देता है, जब आखिरी समय में कोई रास्ता निकल आता है, जब टूटने के बाद भी भीतर से उठने की शक्ति मिल जाती है, जब बार बार असफल होने के बाद भी मन नहीं हार मानता, तब समझ लीजिए वहाँ केवल आपकी शक्ति नहीं थी, वहाँ भगवान की कृपा थी।
आप अपने जीवन में एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए कि कितनी ही ऐसी घटनाएं होंगी जब आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन आज आप यहाँ पर है। क्या ये केवल संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति ने हर बार आपको संभाला है? इसलिए भगवान पर विश्वास केवल मंदिर में खड़े होकर नहीं होता। विश्वास तब होता है जब आंखों में आंसू हो, फिर भी मन कहे कि प्रभु, मुझे आपकी योजना समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा भक्त को भगवान के सबसे निकट ले आता है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, यदि कोई मनुष्य जानना चाहता है कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं, तो वो अपने जीवन में मुख्य रूप से इन 7 संकेतों को ध्यान से देखे। मैं हर भक्त को इन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता हूँ। तो उनमें से पहला संकेत जो श्री राम भगवान जी कहते हैं कि कठिन समय में भी हिम्मत बनी रहना। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, जब जीवन में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, कोई सहारा ना मिले, परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो, फिर भी तुम्हारे भीतर एक आवाज उठे कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, तो समझ लेना कि ये केवल तुम्हारा साहस नहीं है, वो मैं हूँ जो तुम्हारे हृदय में शक्ति बनकर बैठा हूँ। मनुष्य अपनी शक्ति से कुछ समय तक संघर्ष कर सकता है, लेकिन जब सारी ताकत खत्म हो जाए और फिर भी वो उठकर आगे बढ़े, तो वो शक्ति भगवान की होती है। याद रखिए, भगवान हमेशा चमत्कार करके मदद नहीं करते, कई बार वो हमारे भीतर साहस बनकर उतरते हैं। दूसरा संकेत, बंद रास्तों के बीच भी नया मार्ग मिल जाना। भगवान बोले कि हे हनुमान, कई बार मैं तुम्हारी इच्छा का रास्ता बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसके आगे तुम्हारे लिए दुख छिपा होता है। उस समय मनुष्य मुझे दोष देता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसके सामने नया और बेहतर मार्ग खुलता है, तब उसे समझ आता है कि मैंने उसका रास्ता नहीं रोका था, बल्कि उसे गलत दिशा में जाने से बचाया था। भक्तों, जीवन में हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार भगवान इसलिए दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि आप सही दरवाजे पर पहुंच सके। तीसरा संकेत, गलती के बाद पश्चाताप होना। भगवान श्री राम बोले कि हे हनुमान, जिस मनुष्य का विवेक मर जाता है, उसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे गलती करने के बाद भीतर से बेचैनी होने लगे, अपनी भूल स्वीकार करने का साहस आ जाए और स्वयं को बदलने की इच्छा जाग जाए, तो समझ लेना मैंने उसके हृदय को स्पर्श किया है। पश्चाताप कमजोरी नहीं है, बल्कि पश्चाताप भगवान की कृपा है, क्योंकि वही मनुष्य को नया जीवन देता है। चौथा संकेत, बुरे वातावरण में भी अच्छे बने रहना। भगवान बोले कि हे हनुमान, संसार में हर प्रकार के आपको लोग मिलेंगे। कोई छल करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई धोखा देगा, लेकिन यदि इन सब के बीच भी तुम्हारा मन कहे कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर मैं ही बोल रहा हूँ। दूसरों की बुराई देखकर स्वयं बुरा बन जाना बहुत आसान है, लेकिन बुराई के बीच भी अच्छाई पर टिके रहना, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। पांचवा संकेत, भगवान का नाम लेने की इच्छा होना। भगवान श्री राम बोले कि हे हनुमान, जब बिना किसी स्वार्थ के मन बार बार मेरा नाम लेने लगे, भजन अच्छे लगने लगे, सत्संग सुनने का मन करे, मंदिर जाने की इच्छा हो, तो समझ लेना कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी पुकार है। मैं स्वयं तुम्हें अपनी ओर बुला रहा हूँ। हर किसी के मन में भक्ति का भाव नहीं जागता। बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान का नाम तक नहीं ले सकता। वो मंदिर जा सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है, भगवान का नाम सुन सकता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले सकता। भगवान का नाम वही लेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। भगवान के नाम को आप छोटा मत समझिए। भगवान का नाम स्वयं भगवान का स्वरूप ही है। जिस इंसान के मन में नाम जप के लिए रुचि जाग जाए, तो समझ लेना उसके ऊपर भगवान की अटूट कृपा है। छठा संकेत, दुख में भी विश्वास बना रहना। भगवान बोले कि सुख में मेरा नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन जो दुख में भी कहे कि प्रभु, मुझे आपकी योजना समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तो वही मेरा सच्चा भक्त है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, स्वभाव का बदलना। भगवान श्री राम बोले कि मेरा सबसे बड़ा चमत्कार किसी रोग को ठीक करना नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय को बदलना है। यदि धीरे धीरे तुम्हारा क्रोध कम होने लगे, अहंकार टूटने लगे, ईर्ष्या समाप्त होने लगे और उसके स्थान पर
दया, प्रेम, क्षमा और सेवा का भाव आने लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे हृदय में आ चुका हूँ। जिस दिन मनुष्य का स्वभाव बदलने लगता है, उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है, क्योंकि भगवान बाहर से कम, भीतर से अधिक परिवर्तन करते हैं। भगवान श्री राम अंत में मुस्कुराकर बोले कि हे हनुमान, जिस भी मनुष्य को ये संकेत अपने जीवन में दिखाई देने लगे तो उसे फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं रहती कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं। उसका बदला हुआ जीवन ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। भगवान श्री राम की बातें सुनकर हनुमान जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि हे प्रभु, आज समझ में आया कि आपको पाने के लिए चमत्कार देखने की नहीं बल्कि श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। आप तो हर पल हमारे साथ ही थे, लेकिन देखने वाली आंखें ही हमारे पास नहीं थी। भगवान श्री राम ने प्रेम से हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे हनुमान, याद रखना, मैं कभी किसी भक्त का साथ नहीं छोड़ता। लोग मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ता। यदि कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसके लिए 100 कदम आगे बढ़ जाता हूँ। बस उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। भक्तों, आज हमें राम जी और हनुमान जी के संवाद से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, यदि बार बार आपको असफलता मिल रही है, यदि अपने ही लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, यदि मन अकेला महसूस कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि भगवान आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखिए, जिस किसान को सबसे अच्छी फसल उगानी होती है, वो सबसे पहले जमीन को गहराई तक खोदता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी जिस व्यक्ति से बड़ा कार्य लेना चाहते हैं, पहले उसके धैर्य, विश्वास और चरित्र को मजबूत बनाते हैं। इसीलिए परिस्थितियों से मत हारिए, भगवान के निर्णय पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ समय उनके नाम का स्मरण कीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता कीजिए, क्योंकि भगवान केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वो एक सच्चे, दयालु और प्रेम से भरे हुए हृदय में निवास करते हैं। अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, यदि भगवान आपके साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं हो सकता। यदि भगवान आपके साथ हैं तो रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन मंजिल असंभव नहीं हो सकती। यदि भगवान आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन भगवान आपका साथ नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आज से शिकायतें बंद कर दीजिए, बल्कि विश्वास बढ़ाइए, डर कम कीजिए, नाम जप बढ़ाइए और हर सुबह उठकर पूरे विश्वास के साथ कहिए कि हे प्रभु, मुझे आपकी योजना समझ आए या ना आए, लेकिन मुझे आपके प्रेम और आपकी कृपा पर पूरा विश्वास है। आप मेरे साथ थे, आप मेरे साथ हैं और आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। यही विश्वास आपके जीवन को बदल देता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर वीडियो आपको सच में अच्छी लगे, इस वीडियो से आपने सच में कुछ भी अच्छा सीखा हो, तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान की महिमा को हर घर तक पहुंचा सकें। और ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।